नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जब से तेजस्वी यादव विदेश से लौटे हैं, उनके आने के बाद से ही वो लगातार बैठकें कर रहे हैं। अब इसी बीच तेजस्वी यादव को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि लालू तेजस्वी को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहे हैं। तो क्या है वो जिम्मेदारी, क्यों इसकी इतनी चर्चा हो रही है, हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, बिहार में राजनीतिक हलचल एक बार फिर तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को राजद का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की तैयारी अब लगभग पूरी हो गई है। अब माना जा रहा है कि अगर कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो 25 जनवरी को होने वाले राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में इसकी घोषणा की जा सकती है। राजद के इस राष्ट्रीय आयोजन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव खुद ही ये घोषणा कर सकते हैं, लेकिन इसे लेकर अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। जानकारों की माने तो इससे पार्टी ने पूरे संगठन में बदलाव लाने की कोशिश की जाएगी। राजद में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की जवाबदेही राष्ट्रीय परिषद की बैठक में लिया जाता है, इसलिए कार्यकारिणी की बैठक में इससे जुड़ा इनफॉर्मल प्रपोजल लाया जा सकता है, लेकिन इसकी मंजूरी की घोषणा का अधिकार सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही है। अब देखिए, विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो महागठबंधन को बड़े वोट के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव और उनके पार्टी के नेताओं के फैसले पर सवाल भी उठाए गए थे। पार्टी सूत्रों की माने तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य को देखते हुए पार्टी में कार्यकारी अध्यक्ष के पद की आवश्यकता महसूस की जा रही है। चिकित्सकों ने उन्हें तनाव से दूर रहकर आराम करने की सलाह दी है, जिससे वे सक्रिय राजनीतिक गतिविधियों में सीमित भूमिका निभा पा रहे हैं। ऐसे में संगठन की निरंतरता और सक्रिय संचालन के लिए कार्यकारी अध्यक्ष का चयन जरूरी माना जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि ये लालू यादव का संन्यास होगा राजनीति से, ये भी खबर उठ रही है। वही तेजस्वी यादव इस पद की स्वाभाविक दावेदार माने जा रहे हैं। लालू यादव पिछले 28 सालों से राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बने हुए हैं। 5 जुलाई 1997 से लालू यादव लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बने हुए हैं। जून 2025 में लालू यादव 13वीं बार राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 5 जुलाई 2025 को उनकी ताजपोशी की गई। ये लालू यादव की 13वीं कार्यकाल है जो 2028 तक रहेगी। राजद पार्टी में हर 3 साल पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। राजद के गठन के बाद से ही लालू यादव ने ही इस पार्टी की जिम्मेदारी संभाली है। वही अब माना जा रहा है कि राजद की कमान उनके हाथों से छूट सकती है, मतलब वो अब इसकी जिम्मेदारी तेजस्वी को दे सकते हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने का प्रपोजल आया है, लेकिन 25 जनवरी को होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आरजेडी क्या फैसला लेती है, ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस की बात की जाए तो वो भी एक्शन मोड में आ गई है। पार्टी के 6 विधायकों को दिल्ली से बुलावा आया है। 23 जनवरी को दिल्ली में कांग्रेस की बैठक होनी है। अब इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहेंगे। इस बैठक को लेकर संभावना जताई जा रही है कि पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही विधायक दल के नेता चुने जा सकते हैं। दोस्तों, अभी क्या कुछ होने वाला है महागठबंधन के गुट में, ये देखने वाली बात होगी। काफी सारी बैठकें हो रही है, काफी सारी जिम्मेदारियां दी जा रही है। वहीं ये भी फैसला लिया जाएगा जितने भी गद्दार हैं उनको भी पार्टी से बाहर करने जा रहे हैं आरजेडी। तो क्या कुछ आता है, क्या कुछ फैसला होता है, ये देखने वाली बात होगी। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में।
और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।